अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सब किंगडम यो मेटाजोआ में ग्रेड बैलेटेरिया के एक फाइलम को डिस्कस करेंगे, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस ग्रीक वर्ड से लिया गया है लफ्ज़, जिसमें प्लेटी से मुराद है फ्लैट और हेल्मिन्थीस कहते हैं वर्म को। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस का मतलब हुआ फ्लैट वर्म। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है और डोर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड होती है। डोर्सो वेंट्रली से मुराद है टॉप टू बॉटम, यानी डोर्सल ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं और वेंट्रल नीचे वाले हिस्से को कहते हैं। तो ये ऊपर से नीचे कॉम्प्रेस्ड होती है लीफ की तरह। बॉडी लेयर की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी इसमें एक्टोडम, एंडोडम और मीजोडम तीनों जिल्द की तहें होती हैं। ये एसिलोमेट्स है, यानी इसमें सिलोम बॉडी कैविटी नहीं होती। मीजोडम सेपरेट्स एक्टोडम एंड एंडोडम, यानी दोनों एक्टो और एंडो को मीजोडम सेपरेट करती है। इसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है, यानी इसकी बॉडी को सिर्फ एक सिंगल प्लेन से दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, तो उसको हम बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और ये अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। फिर इनमें कुछ जानदार पैरासाइट्स हैं और कुछ फ्री लिविंग है। फ्यू एक्सेप्शन, यानी चंद एक के अलावा ज्यादातर ये पैरासाइट्स होते हैं और ज्यादातर एंडो पैरासाइट्स होते हैं, यानी जो होस्ट के अंदर रहते हैं, जैसे कि टेनिया सोलियम जिसे टैपवर्म कहते हैं, फेसियोला हिपैटिका लिवर फ्लोग, शिस्टोसोमा ब्लड फ्लोग। यहाँ पे आपको ये प्लेनेरिया लिवर फ्लोग और टैपवर्म नजर आ रहा है। और ज्यादातर ये कॉमन होते हैं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, और इनमें से कुछ इंसानों में बीमारियों की वजह भी बनते हैं, काज डिजीज इन ह्यूमंस। फ्री लिविंग की बात करें तो कुछ होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, फ्रेश वाटर वगैरह में रहते हैं, जैसा कि डिजिसिया प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया फ्री लिविंग है। साइज की बात करें तो फ्यू मिलीमीटर हो सकते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया 10 मिलीमीटर तक होता है, या सिविरल काफी मीटर तक ये हो सकते हैं, जैसा कि टैपवर्म काफी लंबा हो सकता है। इसी तरह पैरासाइट्स में न्यूट्रिशन की बात करें तो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट, अपने होस्ट से ही ये न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और पैरासाइट्स में मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड, ये मूवमेंट नहीं करते क्योंकि होस्ट की बॉडी के अंदर ही ये चिपके रहते हैं। जबकि ये फ्री लिविंग की बात करें तो ये फीड करते हैं स्मॉल एनिमल्स पे या बॉडीज ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे ये फीड करते हैं। ये मोटाइल होते हैं, हरकत कर सकते हैं। कैसे हरकत करते हैं? मूव बाय सिलिया। सीलिया होते हैं, जैसा कि प्लेनेरिया के अंडर साइड निचली तरफ सीलिया होते हैं, जिसकी मदद से ये मूव करते हैं। नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थीस में डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं जिसमें एक ही ओपनिंग होती है खुराक की इनटेक के लिए और वेस्ट मटेरियल के रिमूवल के लिए। तो ये सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसी वजह से ये पुअरली डेवलप होता है या बाज़ दफ़ा एब्सेंट होता है, जैसा कि टैपवर्म में होता ही नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये मुश्तमिल होता है ब्रांचिंग ट्यूब्स के ऊपर। यहाँ पे देखें ये ब्रांचिंग ट्यूब नजर आ रही हैं, इसी तरह ये ब्रांचिंग ट्यूब नजर आ रही हैं, और इनके एंड पे एंडिंग इन ए बल्ब लाइक सेल द फ्लेम सेल। ब्रांचिंग ट्यूब के एंड पे एक सेल होता है जिसको हम फ्लेम सेल कहते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीस में वेल डेवलप होता है नर्वस सिस्टम, और वो मुश्तमिल होता है सिंपल नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया, यानी गैंग्लिया और नर्व्स का नेटवर्क होता है। सेंस ऑर्गन एट द इंटीरियर एंड, जिस्म के स्टार्ट पे सेंस ऑर्गन भी होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको ये सेंस ऑर्गन नजर आ रहे हैं, फोटो रिसेप्टर वगैरह। और इसमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों किस्म की रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल में इनकी बॉडी हर्मेफ्रोडाइट होती है। हर्मेफ्रोडाइट ऐसी बॉडी को कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही बॉडी में होते हैं, तो उस बॉडी को हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। लार्वल फॉर्म प्रेजेंट सम टाइम, यानी बाज़ दफ़ा लार्वल फॉर्म भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फिशन के जरिए, यानी बॉडी का टूटना। कैसे? कंस्ट्रिक्ट इन द मिडल इनटू टू पीस, यानी ये जो बॉडी दरमियान से कंस्ट्रिक्ट होती है, दबती है और दो हिस्सों में टूट जाती है। ये ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाता है, ये नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाता है। ईच रीजनरेट द मिसिंग पार्ट, ये ऊपर वाला हिस्सा अपना नीचे वाला हिस्सा बना लेता है और ये नीचे वाला हिस्सा अपना ऊपर वाला हिस्सा बना लेता है, तो एक से दो जानदार बन जाते हैं। नेक्स्ट कॉमन एग्जांपल की बात करें तो डिजिसिया, जिसको हम प्लेनेरिया कहते हैं, ये फ्री लिविंग होता है, इसमें सीलिया भी होते हैं। फेसियोला, जिसको लिवर फ्लूक कहते हैं, ये एंडो पैरासाइट है, शीप और ह्यूमन में पाया जाता है। सक्कर्स होते हैं अटैचमेंट के लिए, और अपनी ये लाइफ साइकिल दो होस्ट में मुकम्मल करता है। एक लाइफ साइकिल स्नेल शीप के अंदर और दूसरा मैन के अंदर, यानी और ये रहता है बाइल डक्ट के अंदर, होस्ट की बाइल डक्ट में। इसी तरह टेनिया, जिसे हम टैपवर्म कहते हैं, ये भी एंडो पैरासाइट है और इसकी लाइफ साइकिल में भी दो होस्ट होते हैं, ह्यूमन, कैटल या पिग वगैरह। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस की एडेप्टेशंस फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ। तो पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थीस में एपिडर्मिस नहीं होती, रेजिस्टेंट क्यूटिकल होती है बॉडी के बाहर प्रोटेक्शन के लिए। फिर ये होस्ट के साथ अटैचमेंट के लिए इनमें एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं जिनको सक्कर्स या हुक कहते हैं। फिर इनमें मस्कुलर और डाइजेस्टिव सिस्टम डीजनरेट होता है, यानी मौजूद नहीं होता सही से। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका सिंपल होता है, क्यों? क्योंकि इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन होस्ट, ये होस्ट पे डिपेंड करते हैं, होस्ट से तैयारशुदा खुराक लेते हैं, इसी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल होता है। फिर इनमें कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसकी क्या वजह है? ओवा प्रोड्यूस इन ह्यूज नंबर टू इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशी। ओवा यानी एग बहुत ज्यादा तादाद में बनते हैं ताकि जो स्पीशीज है उसकी कॉन्टिन्यूटी, उसकी एग्जिस्टेंस इंश्योर रहे, इस वजह से इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेचीदा होता है।
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ साइकिल, यानी लाइफ साइकिल इसका कॉम्प्लेक्स है। क्यों? प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन होस्ट ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, क्योंकि एक लाइफ साइकिल में ये एक से ज़्यादा होस्ट के अंदर ज़िंदगी गुजारती हैं। आमतौर पर जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है ना ह्यूमन के अलावा, वो पिग होता है या कैटल, यानी एक लाइफ साइकिल तो ह्यूमन में गुजारती हैं और दूसरा होस्ट या पिग होता है या कैटल। फिर बॉडी इसकी रिबन लाइक होती है, ये जो पैरासिटिक प्लेटीहेल्मिन्थीज होती है ना, और डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। इनके सेगमेंट्स को हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ये खास किस्म के सेगमेंट होते हैं। कंटेन मेनली सेक्स ऑर्गन, जिनके अंदर स्पेशली सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सेगमेंट्स ब्रेक ऑफ एंड पास फ्रॉम द इंटेस्टाइन अलोंग द फेसिस। सेगमेंट्स टूटते रहते हैं बॉडी से और फिर इंटेस्टाइन से फेसिस यानी वेस्ट मटेरियल के जरिए जिस्म से बाहर आते जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसके जो दो हिस्से इन्फेस्टेशन और डिसइन्फेस्टेशन रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।